दोस्तों, मेरा नाम है सिकंदर मौर्य और आप सभी का स्वागत है रेडियंट फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज मैं इंग्लिश आप सभी को पढ़ाने वाला हूं और आज का जो क्लास है पूरे इंग्लिश का बेसिक क्लास है। इससे बेसिक कुछ नहीं होता है और इस क्लास को अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आपको मैं आज इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना, ये सारे चीज मैं शुरुआत से बताऊंगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला इंग्लिश, आखिर ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश क्या होता है? सबसे पहला चीज इंग्लिश क्या होता है? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश जो है एक तरह का भाषा है और भाषा जो होता है ना, इसको पढ़ना नहीं है, इसको बोलना। इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इसको सीखेंगे। इसलिए कहा जाता है हिंदी। हिंदी एक भाषा है ना। आप देखे होंगे घर में किसी को हिंदी सिखाया नहीं जाता है, भोजपुरी सिखाया नहीं जाता है, फिर भी पूरे फराटेदार हिंदी भोजपुरी बोलता है लोग। तो क्या उसका प्रैक्टिस करता है लोग, और उस प्रैक्टिस के कारण लोग उस भाषा को बहुत आसानी से बोल लेता है। तो इसी वीडियो में मैं आपको शुरुआत से बताऊंगा और शुरुआत से ये भी बताऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करना है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा सीखेंगे। तो सबसे पहला जो इंग्लिश है आखिर क्या है? तो दोस्तों, ये देखिए, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी कि जो इंग्लिश है एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। यानी कि जो इंग्लिश है ना, वो पूरे विश्व में बोला जाता है, पूरे विश्व में बोला जाता है। खासकर भारत में जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाला भाषा है ना, वो इंग्लिश है, सबसे ज्यादा इंग्लिश है। उसके बाद हिंदी आता है, और विश्व में सबसे ज्यादा भाषा अगर बोला जाता है तो इंग्लिश बोला जाता है। दूसरे नंबर पे जो चाइना का भाषा है मंदाकिनी, वो भाषा है। चलिए हम यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहला चीज, इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश क्या भाषा है? और इंग्लिश का जो सबसे मेन फॉर्म होता है, जो सबसे बेसिक होता है, सबसे यूनिट होता है, इकाई होता है, वो है अल्फाबेट। अल्फाबेट आप सभी जानते होंगे। अल्फाबेट क्या है? तो अल्फाबेट अ सेट ऑफ letter in a fixed order that you use when you are writing a language। यानी कि जो अल्फाबेट है यह एक लेटरों का समूह है, एक लेटरों का समूह है। इस लेटरों के समूह के मदद से हम किसी चीज को, राइटिंग को लिखने में, भाषा को लिखने में या बोलने में हम अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको पूछा जाएगा कि अल्फाबेट कितने होते हैं। लोग पूछता है तो लोग बोलता है 26। इट इज रॉन्ग, यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। अल्फाबेट जो तो होता है एक, यानी कि अल्फाबेट को हम लोग हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। आप लोगों ने सुने होंगे वर्णमाला, आप लोगों ने पढ़े होंगे हिंदी में वर्णमाला, उसी को हम तो अल्फाबेट बोलते हैं। तो वर्णमाला कितना होता है? एक। और वर्णमाला अल्फाबेट के अंदर जो होता है लेटर होता है। लेटर कितना होता है? 26। वही लोग बोलता है कि अल्फाबेट कितना होता है, तो बच्चा बोल देता है 26, लेकिन एक गलती हो जाता है। अल्फाबेट होता है एक और उसके अंदर का जो लेटर होता है वो होता है 26। ठीक है। अल्फाबेट को कितने पार्ट में बांटा गया है? तो अल्फाबेट को 2 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला है जो है ये है वॉवेल, और दूसरा है ये है कॉन्सोनेंट। यानी कि वॉवेल यानी होता है स्वर, ये होता है व्यंजन। अब हम आते हैं स्वर और व्यंजन पे। पहले हम बात करते हैं। तो स्वर आप लोगों ने अ से लेकर, अ जो होता है, अ से लेकर अ तक जो होता है, ये हमारा होता है स्वर। और क ख ग घ से लेकर और जो ज्ञ तक होता है, क ख ग घ से लेकर और जो ज्ञ तक ले होता है, वो हमारा होता है व्यंजन। ठीक है। उसके बाद हम किसी भी शब्द को, हम लोग जब उसको पहचानते हैं तो उसको हम दोनों देखना पड़ता है। हम लोग हिंदी का भी प्रयोग करते हैं। जब तक हम लोग हिंदी का सटीक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम उसका पहचान नहीं कर पाएंगे कि वो स्वर है या वॉवेल है। तो इस चीज को, चलिए हम आगे हैं, आगे आते हैं। तो देखिए वॉवेल जो होता है ये 5 होता है। वॉवेल ए ई आई ओ यू, वॉवेल जो 5, ए ई आई ओ यू वॉवेल ये 5 है। उसके बाद इसको छोड़ के ये है बी सी डी एफ जी, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितना ये लेटर होता है अल्फाबेट में, ये सारे हो जाता है कॉन्सोनेंट। ठीक है। उसके बाद हमारा कॉन्सोनेंट में कितना होता है? वॉवेल हो गया 5, आप बोलते हैं कॉन्सोनेंट 21, बट कॉन्सोनेंट में 2 हमारा ऐसा होता है, डब्ल्यू और वाई जो होता है ये हमारा होता है सेमी वॉवेल। यानी कि सेमी वॉवेल का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो कभी उस वर्ड में
वॉवेल आता है, कभी कॉन्सोनेंट आता है, उसी को हम लोग सेमी वॉवेल बोलते हैं। नहीं कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों वर्ड के अनुसार जहां जहां आता है। तो वही हम देखते हैं यहाँ पे सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल एक डब्लू और वाई जो होता है सेमी वॉवेल आता है। ये जो डब्लू है, हम कुछ वर्ड देखते हैं, आप डब्लू देखिए, हम इसको कॉन्सोनेंट के अगर देखते हैं तो डब्लू वी, अगर वी को उच्चारण करते हैं तो क्या है वी क्या है कॉन्सोनेंट हो गया। हु हमारा क्या है डब्लू है, जो एक तरह का सेमी वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका उच्चारण में आ रहा है कॉन्सोनेंट। वर्क, तो वह यहाँ क्या है वर्क, यहाँ वो आ रहा है, तो इसलिए ये हो गया कॉन्सोनेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप इसको वॉवेल में देखेंगे तो हाउ, यहाँ डब्लू है, हाउ उ आ रहा है, जो आ में आ रहा है तो यह है स्वर, तो स्वर आ गया तो ये हमारा हो गया सेमी वॉवेल। तो ये वर्ड पे निर्भर करता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हमारा सेमी वॉवेल आता है। नाउ काउ इस सब में जहां भी आएगा ये आपका स्वर आ जाता है, इसलिए आपका व्यंजन हो गया। वाई का देख लेते हैं कुछ, आप देखेंगे एयर, यस, यू, आप वाई, एयर, ये आ रहा है, ये व्यंजन है, उसके व्यंजन है। तो वाई सेमी वॉवेल होने के बावजूद भी ये क्या है, एक तरह का व्यंजन है। यस है, यू है, जब आपका इसका उच्चारण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्या है। उसके बाद ये हमारा है वॉवेल। जब आप वॉवेल को देखेंगे, ये है हमारा वॉवेल, जिसको वाई से यहाँ क्राई, यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है, स्वर आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग सेमी वॉवेल बोलेंगे। यही चीज है, कहीं आप वर्ड में देखेंगे कि वॉवेल आ रहा है, कहीं देखेंगे सेमी वॉवेल आ रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यह है जो लेटर, क्या है, एक लेटर है, इसको हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। यह क्या है, यह ए बी सी डी हमारे जो भी अल्फाबेट में है, यह एक तरह का लेटर हो गया। ठीक है, लेटर से क्या बनता है, लेटर से मिलकर बनता है वर्ड। तो आपको ए बी सी डी तो आता है, आपको क्या करना है, वर्ड, उस वर्ड ए बी सी डी से आपको वर्ड बना लेना है, वर्ड याद कर लेना है। जब आप वर्ड याद कर लेंगे तो आप सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे। जब आप सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे तो क्या हो गया, एक तरह का भाषा हो गया, लैंग्वेज हो गया। ये हो गया लेटर। हम लेटर से क्या बना रहे हैं, ये से एप्पल, हमारा ये एप्पल हो गया। एप्पल से क्या बना लिए हम, यह एक तरह का सेंटेंस बना लिए, सेंटेंस हो गया। दिस इज एन एप्पल, यह एक सेव है, क्या है दिस, यह एक सेव है। हमारा बॉय एक वर्ड है, तो बॉय से एक हमारा ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। यहाँ काऊ है तो काऊ, दिस इज काऊ, यह गाय है, हमारा हो गया। तो जब इस चीज को हम लोग मिलाते हैं, जब ऐसे करते हैं तो क्या हो गया, यह एक तरह का लैंग्वेज हो गया। यही तो है एक तरह का लैंग्वेज, यही बन गया। तो सबसे पहले आपको वर्ड, आपको एबीसीडी तो आता है, तो आपको एबीसीडी आता है तो आपको वर्ड याद करना है। नेक्स्ट में हमारा रहेगा सेंटेंस, कि सेंटेंस बनाया कैसे जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंस का शुरुआत करेंगे कि सेंटेंस बनाया कैसे जाता है, सेंटेंस को पूरे समझेंगे और सेंटेंस का शुरुआत करेंगे। तो गाइज आपको वीडियो कैसे लगे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।